19, 20, 21। अब 50 में से ये केवल इसमें ऑर्गेनिक और फिजिकल ही थी क्या? थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम से ज्यादा क्वेश्चन आ गए। मैंने आपको गिना दिया 21 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के थे इसमें। और क्या कह रहे हो? हाँ, पर बी वाले में तो 10 ही कर सकते थे आप, है ना? तो 10 के 10 ऑर्गेनिक करते आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ, 2 का कर दिया आप लोगों के साथ यार। 13 क्वेश्चन इधर थे, सेक्शन बी में पटक रखे 13 क्वेश्चन, और उसमें से 10 ही कर सकते हैं आप। तो 3 क्वेश्चन तो वैसे छूट गए ऑर्गेनिक के, तो 3 क्वेश्चन यहां छूटे और आगे वाले में कर सकते थे आप। 8 क्वेश्चन थे ना आगे वाले। अच्छा, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ऐसे लगे कि देखे देखे कि यार कुछ भी पढ़ाया नहीं है, ऐसा नहीं लगा ना? चलो भाई, पता नहीं क्या ही एक एसीटोन बाई सल्फाइड वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? नो सर मत बोलो यार। नाभिक नहीं योगात्मक HCN पढ़ाया नहीं पढ़ाया था? अरे बच्चों, चलो कोई बात नहीं है। क्लास के बाद है ना अपन इसको डिस्कस करते हैं। ये किसका पेपर है? कितने नंबर आ रहे हैं? कोई बात नहीं, काउंट कर लेना। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, अरे मत करो ये। बच्चों इधर देखो सभी लोग, लास्ट क्लास में यहां देखो सब लोग, लास्ट क्लास में मैंने आपको कैनिजारो रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया था, और मैंने ये कहा था कि कैनिजारो रिएक्शन कौन शो कर सकता है? केवल और केवल, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन वो ये शो कर सकता है। इधर देखें, एक क्वेश्चन आ गया। अरे क्वेश्चन, अरे सुनो इधर देखिए, इधर देखिए, प्यारे बच्चों, सभी लोग इधर देखो। अब देखो, जैसा पेपर आ गया कोई बात नहीं, ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो था कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन उधर कम डाले और सेक्शन भी ज्यादा भर दिए, कुल मिला के आप 13 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए टोटल, है ना? 17 तो हो रहे हैं ना? हाँ, तो 17 अगर हो रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। नहीं देखो, नहीं क्यों, फिजिकल में भी आने चाहिए आपके। ये क्या बात हुई, समय व्यवस्था आ गई तो छोड़ दिया? कहां गया तुषार? पेपर कैसा हुआ? शक्ल दिखा तेरी। पेपर कैसा हुआ? खराब हो गया? क्यों? सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ? कौन सब्जेक्ट में नहीं हुआ? अच्छा, खुद का नहीं हुआ आपका?
कोई बात नहीं, अब आपके पास फिर मौका आ रहा है 4 तारीख। 4 तारीख, 4 तारीख, 4 तारीख, 4 फरवरी को फिर पेपर आ रहा है। सुनो मेरी बात सुनो, देखो बैकलॉग मत बोलो, लेकिन ये सुनो, ये जो चीज आपके साथ है ये सबके साथ ही है ना। अजय पेपर अच्छा नहीं किया, इधर अभिषेक नहीं हुआ, इधर कितने आ सकते हैं? 580 के आसपास भाई साहब, 554। गुड़ी कहां बेटा पूजा? 600 नंबर आ जाएंगे। अच्छा इधर तुम तीनों में से, हाँ भाई साहब नहीं बताएंगे। सुधांशु 450 नंबर आ रहे हैं। बच्चों देखो सुनो, लेकिन कोई बात नहीं, 450 आ रहे हैं या 500 आ रहे हैं, कोई बात नहीं। सिलेबस अगर पूरा नहीं करोगे तो आपको पता ही है। खैर अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन तो यहां आते हैं अपनी अभिक्रिया पे। कौन सी अभिक्रिया? बच्चों 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 देखो, अब शोर नहीं। अरे तुम एक दूसरे के कान खींच, इधर देख, इधर देखो सब लोग, यहां देखो। हम लोग पढ़ रहे हैं केनी जारो अभिक्रिया और उसका मैकेनिज्म। आप सबको मालूम है, साथ में लिखना, साथ में लिखना। आप सबको मालूम है कि केनी जारो, बेटा बात मत कर। आप सबको मालूम है कि केनी जारो अभिक्रिया केवल कौन देते हैं? एल्डिहाइड। कीटोन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप सबको मालूम है इस केनी जारो में क्या होता है? एच ट्रांसफर। कौन सा ट्रांसफर? H माइनस को बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? आरडीएस होता है। क्या होता है ये? आरडीएस स्टेप होता है। ध्यान से देखना, मैंने आपको लिख के दिया यहां पर H C डबल बॉन्ड O और H। सभी लोग देखो बच्चों, काम की चीज है, बहुत इजीली हो जाएगी। H C डबल बॉन्ड O और H कौन है ये? फॉर्मेल्डिहाइड। एक नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड। हम इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? OH माइनस। OH माइनस की सांद्रता कितनी होती है? 50% या फिर ज्यादा। सभी लोग देखना बोर्ड पे और साथ में लिखना भी। OH माइनस के 2 काम हैं। OH माइनस के कितने काम है? 2 काम। OH माइनस का सबसे पहला काम क्या है? आक्रमण करना, क्योंकि यहां इसके पास कोई अम्लीय हाइड्रोजन, तो अगर अम्लीय हाइड्रोजन होती, कौन सी हाइड्रोजन होती, तो यहां से H को निकाल ले जाता। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो इसने आक्रमण किया इसके ऊपर। क्या मिलेगा देखो, H C, यहां पे कौन आ गया? O माइनस, यहां पे कौन आ गया? H, और यहां पे कौन आ गया? OH। बच्चों क्लियरली सिंपल सी पता है, अटैक ऊपर नीचे, ये वापस घूमेगा, ये वापस बाहर। ये रिएक्शन पूरी तरह से क्या है? रिवर्सिबल। लेकिन ये तो बनता ही है, लेकिन इसके रिएक्शन रिवर्सिबल है, लेकिन कुछ संभावना दूसरे प्रकार की अभिक्रिया की भी है। हमें तो उस दूसरी संभावना को देखनी है। ये तो हो ही रहा है कि ये बन रहा है वापस, लेकिन संभावना दूसरी देखो। जैसे ये नेगेटिव गया हमारी रिएक्शन में, उसी वक्त, मत करो बेटा, मत करो, मत करो, इधर देखो, यहां देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये बॉन्ड घूमे, ये बॉन्ड घूमे और रिएक्शन इधर आ जाए। ये तो सिंपल है ही बात, अटैक ऊपर नीचे बाहर, OH वापस बाहर निकल जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि OH बाहर ना निकले, तो देखो क्या हो रहा है। यहां एक, इस अभिक्रिया के अंदर एक स्पेशल टाइप की अभिक्रिया हो रही है। बेटा मत करो, ये कौन कर रहा है? अब यहां देखो, इधर देखो, यहां देखो सभी लोग, ये जो मैंने यूज किया है इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। कौन है ये? और एल्डिहाइड का मतलब जिसके पास H दिखता है। कौन दिखता है? H। मैंने बॉन्ड घुमाया, बॉन्ड घुमाते ही आप सबको मालूम है कि इस कार्बन पे कौन सा चार्ज?
और इस पे कौन सा चार्ज, आपको सब पता है सर, इस पे प्लस और इस पे कौन है माइनस। ये बॉन्ड घूमा, एक संभावना तो यही है कि OH बाहर निकल जाए और रिएक्शन बैक चल जाए, और होता भी यही है। पर एक दूसरी संभावना, तभी तो मैंने कहा है हाइड्राइड ट्रांसफर क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब क्या है, धीमा पद। जैसे ये बॉन्ड घूमेगा, जैसे ये बॉन्ड घूमेगा तो ऑक्सीजन एक तरीके से धक्का मार रहा है, प्लस आई, ऑक्सीजन क्या मार रहा है, धक्का। एक संभावना तो यही है कि सर OH वापस भाग जाए, यही बन जाए और जहां पर OH अलग दिख जाए। ये तो हमने सोच ही ली, हम इसके अलावा दूसरी देख रहे हैं। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज, प्लस। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज, सर ये भी तो हो सकता है ये बॉन्ड जब घूमे तो OH बाहर निकले और अटैक कहां कर दे, इसके ऊपर। ये भी तो हो सकता है क्योंकि ये पास में ही है। अगर OH इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला कंपाउंड इधर आ जाएगा और ये वाला कहां जाएगा, इधर, वाइस वर्सा हो जाएगा। जैसे ही मान लो ये इधर घूमेगा तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और इस पर कौन लग जाएगा, OH। तो फिर हमने क्या क्या कर लिया, हमने रिएक्शन तो करा ही नहीं है, हमने तो बस एक कंपाउंड को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम एक तीसरी संभावना देख रहे हैं। देखो पहली संभावना, ये बॉन्ड घूमा, रिएक्शन बैक चल जाए, तो रिएक्शन हो ही नहीं, पहली संभावना। दूसरी संभावना, ये बॉन्ड घूमे, OH हटे और अटैक किसके ऊपर कर दे, इसके ऊपर। तो बस कुछ नहीं होगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम तीसरी संभावना की बात कर रहे हैं। O- का कौन सा इफेक्ट, प्लस साइन। O पुश करे जा रहा है प्लस, यानी इनमें से किसी एक को तो भागना है। OH भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, OH भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप तो नहीं है, OH H2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन फिर भी वो भाग गया। तो ये हमने इसकी दो संभावना देख ली। एक तीसरी संभावना देखो क्या हो रही है, यहां से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागे और इस पर अटैक कर दे। यहां से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागे और इसके ऊपर अटैक कर दे। हाइड्रोजन का अपने इलेक्ट्रॉन को लेके भागना वास्तव में क्या बनाया, हाइड्राइड। क्या बनाया, हाइड्राइड। अब देखो यहां पर क्या हुआ है बच्चों, ये वाला जो चरण है ना, ये वाला चरण कौन सा है, स्लो, क्योंकि आपने कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा है। अभी तक हम उसको लिविंग ग्रुप की तरह बात नहीं कर रहे थे। स्लो, और स्लो के साथ क्या लिखूं यहां पर मैं, RDS। अब देखना ध्यान से, क्योंकि धीरे धीरे ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, और ये बॉन्ड कहां, यहां शिफ्ट होकर यहां पर आ गया। सभी देखना ध्यान से, यहां पे कौन आ गया, ऐसे दिखा रहा हूं, H, यहां पे कौन आ गया, C, इधर कौन आ गया, OH कहां आ जाए, सही है क्या। ये वाला H अगर इसके ऊपर चल जाए तो क्या बनेगा, देखो H, कार्बन ऊपर कौन आ जाए, H, यहां पे कौन H, और यहां कौन आ जाए O-। इस कार्बन के ऊपर एक एक्स्ट्रा H लग गया। अब आप ध्यान से देखो, क्या इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं क्या, आप बताओ। कैनिजारो रिएक्शन में हमने कल क्या बोला था कि एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण और दूसरे मॉलिक्यूल का अपक्षय, या बोलूं एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण और एक ही मॉलिक्यूल का, क्या ये फॉर्मेल्डिहाइड है, सर फॉर्मेल्डिहाइड की एक मॉलिक्यूल का क्या हो गया, अपचयन, H जुड़ा ना जाके, और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हो गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन छोटा सा आपसे ये है, मानो यहां पर मैंने लिखा NaOH, क्या लिखा है यहां पर, तो यहां पर हमारे पास एक धातु रहेगी, कौन सी धातु, Na+। अभी उसका यूज नहीं किया मैंने। ये कौन है, एल्कोक्साइड, एल्कोहल। और आप सबको मालूम है एल्कोहल एक अच्छा अम्ल, जो अच्छा अम्ल नहीं है वो कौन हो गया, प्रबल क्षार। पर ये अम्ल अच्छा है ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक के हिसाब से कार्बोक्सिलिक अम्ल अच्छा है, पर ये तो क्षार है। तो यहां पर कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, अम्ल क्षार अभिक्रिया हो जाए, और आपको देखो क्या मिले, H C डबल बॉन्ड O, O पे कौन सा चार्ज, माइनस के साथ कौन आ गया, Na+। साथ में देखो क्या मिल रहा है, कार्बन पे कितने H हैं, तो क्या लिख दूं, CH3, और यहां कौन आ जाए, OH। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, क्या एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण कर दिया, क्या एक ही मॉलिक्यूल का अपचयन कर दिया क्या। सारी संभावना देखने के बाद मैंने एक दूसरी संभावना की बात करी जिसमें हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, H- ट्रांसफर। और इसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ रहे हैं जिनकी विद्युत ऋणता में ज्यादा फर्क नहीं है, तो समय लगता है उसमें। अब मैं आपसे पूछता हूं इसमें RDS, और ऐसे ही करके मैं इवन सीबी के बारे में बात करूंगा। इवन सीबी का मैंने आपको क्या लिखाया था कॉपी के अंदर, मैकेनिज्म में उसका कोई स्टेप बताया था क्या, उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है,
एक, और उसका ऑर्डर क्या होता है अभी बात करते हैं। देखो कहीं मैंने हो सकता है गलत गलत लिखा दिया तो उसको सही भी कर देते हैं। अच्छा अभी इधर देखो, सभी लोग इधर देखो, यहां पर कितने अणु ले लूं इसके? दो। एक अणु ये रहा, दूसरा अणु दोबारा लिया, क्या दो फॉर्मेल्डिहाइड में एक का अपचयन हो गया क्या, और दूसरे का क्या हो गया? इसको रेडॉक्स बोलेंगे या विसमानुपातन बोलेंगे? विसमानुपातन यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन। अरे बात समझे, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण और दूसरे मॉलिक्यूल का अपचयन। लिखेगा सभी? प्यारे बच्चों, ये छोटी सी बात समझ में आ रही है क्या? कौन सी रिएक्शन है? कैनी-जारो रिएक्शन। अब जो हमें सीखना है और जो हमें समझना है इस रिएक्शन के अंदर, स्टेप कौन सा? स्लो आरडीएस। कोई कंफ्यूजन यहां तक? हाइड्राइड ट्रांसफर कौन सा स्टेप है? आरडीएस स्टेप। हाइड्राइड ट्रांसफर क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब बात की बात। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, इसको ट्राई करो। उससे पहले कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम और कार्बन ट्राइटियम, इनकी मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ बता दो। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब कौन सा बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा कष्ट होगा? कौन सा बॉन्ड? तो ध्यान रखना, जो बॉन्ड, जो आइसोटोप जितना भारी उसको तोड़ना उतना मुश्किल। कौन है भारी? सीटी, यानी उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल, और जिसको तोड़ना उतना मुश्किल यानी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में लिखा है मैंने, ये समझ गए? अब मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं आपको, ये एच सी डबल बॉन्ड ओ टी ड्यूटेरियम प्लस एच सी डबल बॉन्ड ओ डी, एरो पे लिख के दिया मैंने NaOH, कितना परसेंट? 50%। आंसर बताइए क्या आएगा? आपके दिमाग में चलना चाहिए अब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम कौन से बॉन्ड को तोड़ूं, H को या D को? सर जो मजबूत है वो तो टूटेगा नहीं, जो कमजोर है वो टूटेगा। अब आंसर लगा दो, आंसर। आपने लिख लिया क्या? इसका मतलब ओ कर रहे हो, इसका मतलब आप लिख चुके है ना? तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप बताइए, दो है, किसी एक पे आक्रमण करवा दें। आक्रमण करने वाला कौन? NaOH। चलिए भाई, इसने आक्रमण किया इसके ऊपर, देख रहे हैं सभी? सभी लोग देखना, क्या ये बॉन्ड नीचे जाएगा? हाँ या ना? नीचे जाती क्या बनेगा? O-। इधर देखो सभी लोग, क्या ये बॉन्ड नीचे गया था? नीचे जाते ही वापस कहां जाएगा? ऊपर। ऊपर जाते हुए OH को ना भगा के किसको भगाएं? H को। यहां कौन है H? ये जैसे ही बॉन्ड गया, अब आपके पास एक H भी एक D भी है, किसको भगाऊं? क्यों H को? क्यों? क्योंकि वो हल्का है और हल्के वाले बॉन्ड को तोड़ना आसान है, और हमें तो आरडीएस फास्ट करनी है, तो कौन सा बॉन्ड तोड़ूं? H। H कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन को लेके, और सीधे किसके ऊपर अटैक करेगा? आगे के बाद सुनने, मैं लिख देता हूं, देखो पहला स्टेप, फिर कौन सा स्टेप? दूसरा, फिर कौन सा, और ये कौन सा है? चौथा। समझ गए ना? एक के बाद एक के बाद एक के बाद। कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर, जैसे ही चौथे नंबर पे H जाएगा तो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट होएगा, और क्या लिख दूं यहां पर मैं? पांचवा स्टेप। अब जो बना मैं आपके सामने लिखता हूं, H सी पे कौन आ गया वापस? डबल बॉन्ड हो। यहां पर किसने आक्रमण किया है?
OH प्लस H पहले से था, D पहले से था, आकर भी कौन जुड़ा है ऊपर? H। देख लो आप स्टेप बाय स्टेप देखो। सर सबसे पहले बोर्ड पे देखो, सब OH का अटैक हुआ किसके ऊपर? सफेद वाले पर। मेरी बात तो सुनो, सबसे पहले किस पे अटैक हुआ? 1 नंबर इसके ऊपर। क्या ये बॉन्ड नीचे जाता है फिर वापस ऊपर जाता है? ऊपर में H और D में से किसी एक को भगाना है, किसको भगाएं? तो मैंने H को हटा के इस पे जोड़ा। इस पे पहले से एक H था, इस पर एक H और लग गया, वही तो लिखा है देखो मैंने। अच्छा इस पे हमने क्या लिखा? हमने क्या गड़बड़ कर? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, यहां गड़बड़ कर दी। C डबल बॉन्ड O, यहां क्या जोड़ दूं मैं? और यहां क्या लगा दूं? D। अब इधर देखो सभी लोग इधर देखो, ये कौन है? एल्कोहल। ये कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ज्यादा अम्लीय कौन होता है? तो जो अम्लीय होता है वो अपने H का दान करता है, और जो कम अम्लीय होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? क्षार की तरह। यानी सारे के सारे एल्कोक्साइड कौन है? क्षार भी है। कौन से क्षार? कौन से क्षार? ब्रोस्टेंट क्षार या लुईस बेस या लुईस क्षार? आपको मालूम है एक ब्रोस्टेंट लॉरिक सिद्धांत है, उसने कहा था जो H प्लस का दान करता है, अम्ल जो H प्लस को ग्रहण करता है, क्या यहां पर ये H प्लस को ग्रहण कर रहा है क्या? अगर H प्लस को इसने ग्रहण किया तो कौन सा क्षार? ब्रोस्टेंट क्षार। और इसने H प्लस का दान किया तो कौन? ब्रोस्टेंट अम्ल। ये बात तो पता है ना, आपने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाई होगी आपको गुरुजी ने। क्या मिलेगा यहां पर देखो, C डबल बॉन्ड O पे माइनस, माइनस पे क्या लगा दूं? Na प्लस। साथ में यहां क्या लिखो बच्चों? तो देखो D, यहां क्या बनेगा देखो? CH2। और इधर क्या लगा दूं? D। इस पे क्या लगा दूं? OH। कोई कंफ्यूजन? D कहां से आ रहा है बच्चों? बोलो ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस रिएक्शन का रेट लॉ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? इधर देखो सभी, एक बार सभी इस रिएक्शन को देखो। देख लिया? सभी इस रिएक्शन को देखो। आप मुझे बताइए किसी भी अभिक्रिया की दर कैसे निकाली जाती है? कौन से पद से? चलो सुनो सुनो, ये रिवर्सिबल स्टेप है क्या? लेकिन इस स्टेप के अंदर ये अटैक कर रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा है इसको कि कौन सा स्टेप है ये? K1। कौन सा स्टेप है? K1। आरडीएस कौन सा है? ये वाला। देख लिया आपने सबने? आरडीएस ये वाला है ना? सभी लोग बोर्ड पे देखना, मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी भी रिएक्शन की रेट निकालनी है, यानी वेग नियम निकालना है, तो रेट बराबर क्या होता है? के। वो जो भी स्लो स्टेप में थे उसको लिख दो, यही था ना? स्लो स्टेप में कौन कौन थे? सर एक तो ये था हरा वाला, और एक ये था, ये तो पीछे वाले में ना, तो जो था उसको ऐसे कैसे लिख देता? देखो क्या, H, यहां पे कौन आ गया? यहां पे कौन? यहां पे कौन? यही था क्या? और साथ में यहां कौन था? H C डबल बॉन्ड O और H। कोई कंफ्यूजन? पीछे देखो, चलो सुनिए सभी लोग ध्यान से देखना। इस रिएक्शन में जो ये O माइनस है ना, ये जो O माइनस है, हम वास्तव में कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें कोई मध्यवर्ती के बारे में बात, हमें तो पूर्ण सही जो उदासीन यौगिक है उसके बारे में बात करते हैं। क्या ये उदासीन है क्या? नहीं सर, ये तो मध्यवर्ती है। ये कौन है? ये मध्यवर्ती किससे बना था? याद करो, इन दोनों से। याद है क्या? तो मैं अब एक उल्टा काम करता हूं। मान लीजिए इसको मैंने कहा, इसका नाम है I1। क्या नाम है इसका? I1 का मतलब इंटरमीडिएट। कौन है ये? I1 का मतलब इंटरमीडिएट। ध्यान से देखना, ये कौन है? I1। पीछे चलो, ये मुझे किससे मिला था? इन दोनों के रिएक्शन से। ये किससे मिला था? इन दोनों के रिएक्शन से। सही है? तो देखो यहां लिखता हूं, क्या मेरे पास ये रिएक्शन थी क्या? यहां देखो साइड में लिखता हूं इधर, सर H C डबल बॉन्ड O और H प्लस OH माइनस, यही था क्या? और ये रिएक्शन एक पूरी तरह से इक्विलिब्रियम थी, जिसका कांस्टेंट आपने क्या बोला? K1। और हमें मिला था ये HCO माइनस,
यहां पर H और यहां पे कौन आ गया OH, और आपने इसको बोला I1। तो क्या मैं इसके लिए साम्यावस्था गुणांक निकाल सकता हूं क्या? साम्यावस्था गुणांक कैसे निकालते हैं बताओ? साम्यावस्था गुणांक कैसे निकालते हैं? उत्पाद की सांद्रता अपॉन वो साम्यावस्था गुणांक K ही होता है ना, पक्का? तो K1 इक्वल्स टू, बताओगे क्या मेरे को? प्रोडक्ट कौन है? बच्चों ये प्रोडक्ट है क्या? अरे बोल तो दो। और रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्या यही होता है क्या? ये बात सबको पता है? चले भाई, मुझे किसका मान पता करना है भाई? इसी का तो मान पता करना है। इसका मान पता करने के लिए क्या इन दोनों को गुणा कर दूं क्या? तो ऐसे लिख दूं क्या, K1 गुणा OH माइनस, सही है क्या? अच्छा एल्डिहाइड, अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। पूरा नियम सही करेंगे, हो सकता है देखो, क्योंकि फिजिकल में मैं थोड़ा सा वीक भी हूं तो मैं कुछ गलतियां कर सकता हूं। चले भाई, अरे नहीं, मैं तो इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, इधर देखो। चलो भाई, तुषाल तुषाल इसको सही बताएगा। तुषाल इधर देखो, ये मेरा कांस्टेंट है K, तो मैं अगर इस अभिक्रिया में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता। यानी मुझे इसके बारे में पता करना है। किसके बारे में पता करना है? तो मैं किसकी ओर जाऊं? और हमारा हमारा उत्पाद कौन कौन है बताओ एक बार? HC, यहां पे कौन, यहां पे कौन O माइनस, ये कौन है मेरा? और अभिकारक में कौन कौन है? HC डबल बॉन्डो और H, और यहां कौन आ गया? क्या यहां तक कोई दिक्कत? और ये सब किसके बराबर है? K के बराबर है। हाँ जी, क्या मैं इसका मान पता कर सकता हूं क्या? तो इसके मान को पता करने के लिए इन दोनों को गुणा कर दूं क्या? हाँ या ना? क्योंकि इधर देखो, मुझे ये माइनस नहीं चाहिए यहां पर। क्या नहीं चाहिए? क्योंकि हमारी रिएक्शन में मध्यवर्ती को नहीं लिखा जाता। आप लोगों को पढ़ा होगा ना केमिकल काइनेटिक्स में भी, कि वो केमिकल काइनेटिक्स में भी जो रिएक्शन का धीमा पद होता है वो ये ऑर्डर डिसाइड करता है। तो मुझे इसके बारे में पता करना है। किसके बारे में? अगर इसके बारे में पता करना है तो क्या इन दोनों को गुणा कर दूं? तो ऐसे लिख दूं क्या यहां पर देखो, K1 गुणा, तो ये गुणा करने के बजाय मैं लिख दूं K1 कौन हो गया? HCHO, साथ में कौन हो गया? बराबर कौन है? HCOH, यहां पे कौन आ गया? H, यहां पे कौन आ गया? ब्रैकेट क्या कर दूं बच्चों? बंद। कोई कंफ्यूजन यहां तक? क्या मैं इसका मान जो है इस वाले को उठा के यहां पर रख दूं क्या? तो देखो भाई, रेट लिखता हूं, रेट इक्वल टू, पहले से K थी, गुणा किसका जाएगा? K और K1 के गुणा को कुछ ना कुछ और नया मान लिखते हैं अपन। चलो भाई, इसकी जगह क्या लिख दूं बताओ? HCHO, साथ में कौन? और पहले से मेरे पास क्या था? HCHO, सही है क्या? कितने हो गए HCHO? तो क्या लिख दूं यहां पर? HCHO का स्क्वायर, और OH माइनस भी तो है क्या, उसकी पावर 1। K और K1 को ऐसे कैसे लिख दूं? ये तो नियतांक ही है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। रेट इक्वल टू क्या लिखो यहां पर? K2 लिख दूं, चलेगा? अपनी मर्जी से मान लिया कुछ? बताइए, इस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए क्या है? थर्ड ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर हो गया? थर्ड ऑर्डर। यानी आपको कोई बोले, अगर आपको कोई बोले कि कैनिजेरो रिएक्शन की जो कोटि है वो क्या है, चलिए भाई क्वेश्चन पीछे, मॉलिक्यूलरिटी बताइए, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताइए। 2। स्लो स्टेप में कितने अणु भाग ले रहे थे? 2, तो मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2। पर रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया? ऐसे अपन इवन सीबी का भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो लिखता हूं, ऑर्डर बताओ बच्चों। ऑर्डर इक्वल्स टू 2 + 1, ये 2 और ये 1, कितना हो गया? कैनिजेरो अभिक्रिया होती है थर्ड ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? और स्लो स्टेप जो होता है उसमें जितने अणु भाग लेते हैं वो उसकी क्या होती है? अणुसंख्यता। आ रही बात समझ में? इधर देखो बच्चों, यार एक मिनट रुको, लिखने के लिए तो समय दे रहा हूं आपको। ये कौन है? मध्यवर्ती।
स्लो स्टेप में किस किसने भाग लिया था सर? एल्डिहाइड और मध्यवर्ती। इधर देखो सभी लोग, स्लो स्टेप में किसने भाग लिया था? एल्डिहाइड और मध्यवर्ती। ये मध्यवर्ती, अब मैंने आपको एक डायरेक्ट ट्रिक भी बताई थी एल्डोहल कंडेंसेशन में। ये मध्यवर्ती बना कहां से था सर? इन दोनों से, यानी इस मध्यवर्ती की जगह पर इन दोनों को रख देता मैं, तो भी हमारा आंसर निकल जाता। इधर देखो बेटा, बात मत कर, ये कौन है? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती मतलब ये ना तो अभिकारक है ना उत्पाद है। हमारा अभिकारक तो एल्डिहाइड और क्षार था, तो इसका मतलब अगर ये मध्यवर्ती है तो मुझे पता तो करना पड़ेगा मध्यवर्ती कहां से आया। या तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया ऐसे K1 K2 करके कर लो, या कुछ मत करो, ये मध्यवर्ती आया कहां से था? बस इन दोनों को यहां रख दो, यानी वास्तव में ऑर्डर कितने जाएंगे? कितने एल्डिहाइड? एक, दो और एक तीसरा। क्या मैंने यही लिखा है क्या सर? दो एल्डिहाइड और एक ये कौन सी कोटि? थर्ड ऑर्डर। जल्दी लिख दो। अरे देखो, हर चीज समझ में आनी चाहिए ना कि क्यों लिख दिया ऐसे। ये तो मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि आप लिखा भी क्लास में तभी करा करो जब आपको समझ में आए। शेरू बोला अब समझ में आ गया, अब लिख रहे, अब लिखने देना। कहीं हो अपने, क्या है फिजिकल हो ऑर्गेनिक हो, हम तो ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं आपको। ये बात समझ आ रही क्या? कोई बोले केनिजरो रिएक्शन की कोटि क्या है? लेकिन कोटि भी निर्भर करती है क्षार की सांद्रता पर। किस पर निर्भर करती है? इसको पूछो क्या हो गया पीछे पीछे, खड़ा हो। अभी तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, ये लग रहे हो, और अब पढ़ना ही बंद कर दिया। अब नहीं लग रहा स्मार्ट तेरे को? सीधा तो लग गया मेरी आवाज से ना। मैं आप थोड़ा सा ऐसी खड़ा रहे, सीधा सही हो जाएगा अभी। नहीं, नहीं होगा सीधा ज्यादा, सच में सीधा तो रहेगा। लेकिन जिसके सिर में दर्द होता है वो ऐसी क्लास में घुसते ऐसे कैसे बोल सकता है आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो हैं, आज तो ये हो रहे हो? इसका मतलब सिर में दर्द तो नहीं था। अरे तू इसको देख ले गुरुजी। पिंटू कहाँ है? पिंटू, पिंटू आया तो था, कहाँ है पिंटू? पिंटू वहां सो रहा बैठा बैठा। मैंने इसको देखा था आज क्लास में, गेट पे घुसते ही। चलो बच्चों, क्या ये छोटी सी बात समझ में आ रही है क्या? ये जो भी नियम लिखा रखे हैं मैंने, ये जो भी बातें लिखा रखी है, ये सब कब है? जब 50% सांद्रता हो। कितनी सांद्रता हो? यहां लिख रहा हूं मैं, 50% NaOH या फिर KOH, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? थर्ड। सभी लोग बोर्ड पे देखो और इसको लिखो। लेकिन अगर यहां मैं 50% को हटा के 90% लिख दूं, यहां देखो, अगर मैं 50% को हटा के क्या लिख दूं यहां पर मैं? 90 ऑर्डर, तो ऑर्डर हो जाएगा 4। लिख दो बस, है क्या? लिख दे, है। हम ये भी बता देंगे, चिंता क्यों करते हो? क्यों सर की चिंता क्या है? हाँ, ये लिखा आपने, आगे लिखो। जब सांद्रता 50% हो जाए, ये लिखा सबने? हाँ, अब आगे बोल रहा हूं मैं। लिखो भैया आगे। जब सांद्रता कितनी हो जाए भाई? 90% हो जाए। अरे 50% का तो लिखा दिया था ना पीछे, देखो क्या हो जाए भाई? जब सांद्रता 90% हो जाए तो कोटि 4 हो जाएगी।
अभिक्रिया कोटि कितनी हो जाएगी भाई? 4 हो जाएगी। और रेट कैसे लिखेंगे उसके अंदर अपन? ये पूछ ले तो पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी लिख लीजिए। बेटा बात मत करो, देखो आप बात करोगे तो फिर पीछे पीछे। इधर शिवा, यहां देख लो बेटा। तो इसको हटा दो ना, कहीं आगे इधर आके बैठ जाओ। नहीं ऐसे तो एक ही तो टूटी है ना, कोई जगह देख के बैठ जाओ, कोने में आके बैठ जाओ। चलो अब मैं बच्चों की तरह थोड़ी, अब तुम लोग सब कॉलेज, अगर तुम लोग अभी स्कूल में पीएमटी कोचिंग नहीं कर रहे थे तो कॉलेज के स्टूडेंट होते, कोई फर्स्ट ईयर में होता, कोई सेकंड ईयर में होता, कोई थर्ड ईयर में होता, कोई एमएससी कर रहा होता, और तुम लोग यहाँ पर बच्चों की तरह, सर मेरी सीट हट गई, कहां बैठो, मेरा पेन ले लिया, मेरा ये कर लिया। अब इधर देखो, सभी लोग इधर देखो, जब सांता कितनी हो जाए, और यहां लिख देना एक बार। ये लिख देना बस, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। जब भी सांद्रता 90% हो जाए, सभी लोग देखो बच्चों, जब भी सांद्रता कितनी हो जाए 90%, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? 4। और क्या बनता है इसमें? डाई एनाइन, ये बनता है। जबकि पीछे देखो, यहां देखो एक बार, अपने आप समझ आएंगे ये कौन सा एनाइन है, ये मोनो एनाइन है। ये कौन है? अगर सांद्रता ज्यादा होगी तो इस O से H और निकाल लेगा। सांद्रता अगर ज्यादा होगी तो ये इधर घूमने के बजाय इस O से भी क्या निकाल लेगा? H निकाल लेगा, और ऐसा बन जाएगा एक डाई एनाइन। आपको बस ये याद रखना है कि ऐसा होता है। सांद्रता हमारे लिए मतलब कौन सा? सांद्रता 50%। एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करो, यहां देखो, यहां पर KOH 50% दे रहा है, इसका मतलब जरूरी कि वो 50% हो। यहां इसका मतलब आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है, देखो क्या, सांद्र KOH क्या लिख सकता है? हमें तो ध्यान रखना है कि सांद्र KOH का मतलब जब तक ना बोले 50%, 90% होगा तो लिख के देगा, 90% की अगर बात होगी तो लिख के देगा। आंसर बता दो, नीट का क्वेश्चन है, पहले बताओ उसको देख के, दोनों एल्डिहाइड सेम है या अलग अलग है? सेम का मतलब कौन सी, क्रॉस है क्या? नहीं सर, क्रॉस एक का सॉल्ट बना दो, दूसरे का क्या बना दो? कर दो जल्दी से, किसका इंतजार कर रहे हो? एक का एल्कोहल बना दो। नीट का क्वेश्चन है 2013 का। जल्दी से इसको कर दो, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं आपको। कर दिया होगा आपने? सर एक का क्या करना है? ऑक्सीकरण, दूसरे का अपचयन। शेर सिंह लिख दिया आपने, या पीछे ऐसे बच्चों की तरह ध्यान दे रहे हो? देखो अगर आप ऐसे करोगे तो फिर मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत इजीली काटना शुरू कर दूंगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कैसे काट दिया। सिंसियरली पढ़ाई करो तो आपको फायदा होगा, 2-4 बच्चों की वजह से पूरी क्लास का नुकसान हो जाएगा। आपस में कोई बात मत करो और इधर देखते रहो, और बात कर रहे हो तो ऐसे करो कि मुझे पता ना लगे। अच्छा ये बताओ, इस रिएक्शन को देख के पहचानो कौन सी रिएक्शन, कह नहीं जा रहा हो। यहां सांद्र KOH देखते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? कह नहीं जा रहा हो। आंसर क्या लिखूं? बेंजीन रहेगी एज इट इज, ऊपर कौन आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O-, यहां पर कौन आ जाएगा? K+। साथ में कौन आ गया? CH2OH। एक अल्कोहल और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। कौन सी अभिक्रिया? कह नहीं जा रहा।
अगर दो डिफरेंट ले ले तो कौन सी कैनिजारो बोलते हैं? क्रॉस कैनिजारो। और अटैक हमेशा किस पे कराते हैं? जहां भीड़ क्या होती है? कम। क्योंकि आप देखो इस रिएक्शन के आरडीएस स्टेप के अंदर भी एक न्यूक्लियोफाइल का ही अटैक है। आरडी स्टेप कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सा एडिशन? क्या सी डबल बॉन्ड ओ को तोड़ा है क्या मैंने? सी डबल बॉन्ड ओ के बॉन्ड को ही तोड़ा है ना। और जब भी सी डबल बॉन्ड ओ के बॉन्ड को मैं तोड़ता हूं उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक। इसलिए रिएक्शन छाप दो इसको जल्दी से। आगे लिखे आप लोग। इन कौन सा सीएल? सीएल यही है, देखो आप, दिखा नहीं आपको? सीएल कहां जाएगा? सीएल भी कोई असर नहीं होगा। ये लिखा आपने, लिखो। इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रा मतलब एक ही अणु के बीच में, लिखो इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो। बेटा बात मत करो। इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो। इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो, इसका मतलब होता है एक ही अणु में, एक ही अणु में दो सीएचओ उपस्थित है। समझ जाएंगे क्या? एक ही अणु में कितने सीएचओ उपस्थित है? दो सीएचओ। तो आपको अलग से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। यहां देखो बेंजीन रिंग, बेंजीन पे लिख के दिया मैंने सी डबल बॉन्ड ओ और एच। दो एल्डिहाइड लगा रखे, लेकिन कितने अणु हैं? एक ही अणु में, अलग से आपको एल्डिहाइड की जरूरत नहीं है। यहां पे लिख के दिया आपको कंसंट्रेट KOH, बस इतना लिख के देगा। और यही रिएक्शन अगर एल्डोल होती तो वो क्या लिख के देता? डाइल्यूट। एल्डोल में क्या होता है? डाइल्यूट। बताओ क्या करें? एक का क्या कर दो? ऑक्सीकरण। दूसरे का क्या कर दो? अपचय कर दो इसको। इधर देखो, क्या एक ही अणु में दो एल्डिहाइड है? क्या क्या एक ही अणु में दो एल्डिहाइड है? आपको लिख के दिया सामने वाले ने सांद्र NaOH। अब हम तो बार बार NaOH लिख के देते, पर एग्जामिनर जो आजकल पेपर में देगा क्या देगा? सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिख के देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आप फंस जाओगे क्योंकि आपकी आदत कैसे हो रखी है NaOH पढ़ने की। या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये मालूम होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हिंदी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं अपन? इसका आंसर और इसका आंसर बता देंगे जल्दी से? हो जाएगा। एक ही अणु में दो एल्डिहाइड उपस्थित है। पहले वाले का आंसर बेंजीन रिंग एज इट इज, कहीं भी लगा दो कौन? CH2H। और दूसरी तरफ क्या लगा दोगे? O माइनस। यहां बताओ, यहां क्या लिखूं? क्या लिखूं यहां पर? ये रिएक्शन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। ऊपर वाली, हाँ तो के लगा लो बेटा। ये लो, इसी तो बहुत बड़ी बात बोल दिया आपने तो आज। K प्लस। यहां बताओ सांद्र NaOH। अच्छा, दोनों में से किसी एक पे आक्रमण कर दूं? अब सुनो भाई, दोनों के दोनों रिएक्शन कर सकते थे। ध्यान से देखो, दोनों के दोनों रिएक्शन, यहां तो दिख रहा है साफ अलग अलग ही है। यहाँ एक ही, यहाँ वास्तव में अलग ही है ना। माना एक यौगिक एक ही है तो ये अलग एल्डिहाइड, ये अलग एल्डिहाइड, लेकिन ये तो एक ही है। तो ध्यान रखना, आप सबको मालूम है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। पहला स्टेप OH माइनस का अटैक, स्टेप नंबर 1। कोई कंफ्यूजन? दूसरे स्टेप में क्या होता है? बॉन्ड नीचे, स्टेप नंबर 2। तीसरे स्टेप में क्या होता है? बॉन्ड ऊपर, स्टेप नंबर 3। चौथे स्टेप में क्या होता है? मच्छर मरा है, कोई बात नहीं, ताली बजा रहा है वो ज्यादा जोर से। चौथे स्टेप में क्या होता है? इधर इधर, अरे एक मच्छर की आवाज से तुम घबरा गए।
सभी लोग यहां देखो, चौथे स्टेप में क्या होगा सर, हाइड्राइड सरक के कहां जाएगा, यानी सर इसके ऊपर अब H, इधर सुनो सभी लोग, इसका मतलब ये बोल दूं क्या कि सर जो एल्डिहाइड आपने दो बनाए हैं, बात मत करो, आपने जो दो एल्डिहाइड बनाए हैं उनमें से एक एल्डिहाइड में H गायब हो जाएगा। ये स्टेप कौन सा हो गया, ये घूम के गया तो चौथा, अरे बोलो ना। और उसके बाद पांचवा स्टेप क्या होगा, बॉन्ड कहां जाएगा, नीचे। अरे बात सुनो, यही तो कर रहे थे अपन सर, देखो अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो हम यहां नॉर्मल दिखाते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, यही कर रहे हैं अपन। अब देखो यहां पर देखो, पहला स्टेप, ये जो हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, दो अलग अलग लिए थे, पहला स्टेप हरा वाला, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा वापस ऊपर जाएगा, फिर चौथा ये सरक के अटैक करेगा, फिर पांचवा। अब इसमें देखो आप लोग, यहां देखो सभी लोग, हाँ तो इसको ऐसे कर देते ना आप लोग। यहां देखो, पहला स्टेप, दूसरा नीचे गया, तीसरा वापस, चौथा घूम के इधर आया, पांचवा कहां आएगा, नीचे। क्या ये एक ही बात है क्या, पहले हमने तो अलग अलग ले रखे थे, अभी कितने अणु हैं, एक ही अणु है। आंसर क्या मिलेगा, H C। अब याद करो, जिस पर OH का अटैक होता है उसका क्या बनता है, एसिड। लिखवाई थी बात आपको, H यहां पर कौन आ गया, O माइनस, माइनस पे कौन आ गया, सीधे आंसर लिख दूं क्या, और यहां पर कौन आ जाएगा, अच्छा इसको हटाते ना फिर, तो O पे कौन आ गया बच्चों, H, यहां पे कौन आ गया H, यहां क्या लिखूं, C डबल बॉन्ड O माइनस, माइनस के साथ में कौन आ गया, सोडियम प्लस। बेटा एक सेकंड, ये कौन खासा, एक बार कौन खासा, ऐसे, भूरेलाल सही तरीके से खांस रहा है, बाकी लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। नहीं देखो, ऐसे ऐसे भी मत खांसो कि कोई बूढ़ा डोकरा खांस रहा है, ऐसे भी नहीं मानता मैं। चलो, क्या ये लिखा गया आपने, आगे के बात सुने, कौन सी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो। ये PYQ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं मैं आपको, और क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाता है, लिखो, निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाता है, 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 क्या काम है, निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाता है, ऑप्शन नंबर 1। पहले अभिक्रिया, पहला स्टेप। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, एक से ज्यादा सही आंसर हो सकते हैं। अच्छा इधर देखो, क्या ये एल्डिहाइड है, क्या ये एल्डिहाइड है, कैनिजारो दिखा सकता है, ये कैनिजारो नहीं दिखाएगा। एक काम करो, अपनी कॉपी के पन्ने पलटो, हेलो फॉर्म रिएक्शन पे जाओ।
हेलोफॉर्म रिएक्शन का लास्ट पहला स्टेप था सारे एच हटा के हेलोजन लगाया, और दूसरा स्टेप था CCl3 पे जब अगर आप इसके सामने सांद्र लेके आएंगे OH माइनस तो अटैक करेगा बॉन्ड नीचे बॉन्ड ऊपर, और ये क्या हो जाएगा बाहर, और ये क्या बन जाएगा CCl3 माइनस प्लस क्या बन जाएगा OH C डबल बॉन्ड और H, और यहां इस H को लेके क्या बन जाता है ये CHCl3। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई हेलोफॉर्म। मैंने कहा कैन शो कैनिजर, तो ये कैनिजर अभिक्रिया नहीं दर्शाता, ध्यान रखना कौन सी दर्शा रहा है हेलोफॉर्म। हाँ जी, इसके बारे में क्या ख्याल। तीसरा वाला इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, ध्यान रखना भाई इसमें त्रिविम बाधा के कारण, क्या लिखा मैंने इसमें त्रिविम बाधा के कारण एल्डोल संभव नहीं है। अतः ये कैनिजरो दर्शाएगा, अतः यह कैनिजरो, ये PYQ में है बच्चों, एम्स ने पूछा इसके बारे में, समझ रहे हैं बात। अब उसने ऐसा ऑप्शन देके पूछा और फिर रीजन दिया, तो फिर ये ध्यान रखना है, अतः ये कैनिजारो नहीं दर्शाता। क्या सॉरी, अतः ये कैनिजारो दर्शाता है, एल्डोल नहीं दर्शाता। एल्डोल संभव नहीं है पर कैनिजारो संभव है, ये कैनिजारो दर्शा देगा, ये PYQ में है भैया ना, इसलिए स्टार, इसमें ध्यान रखना। और चौथा बताओ, अभी पीछे क्या कौन सा चौथा और दूसरा, ये दो चीजें मैंने आपको नहीं बताई थी, ध्यान रखना। तीसरा वाला क्या दर्शा रहा है कैनिजारो दर्शाता है, तीसरा वाला भी क्या दर्शा रहा है कैनिजारो दर्शाता है, तो हमारा आंसर तीसरा भी हो गया। दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला वाला भी दर्शाना चाहिए था पर वो नहीं दर्शा रहा है, इसको उठाओ। तुम लोग ऑर्गेनिक की क्लास में सो रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम लोग क्या है कि 2 दिन की छुट्टी लेके आए हो ना, तो तुम इतने सुस्त हो रखे हो। 14 की भी छुट्टी थी यार। चलो लिखो भाई। बच्चों देखो, मैंने कहा था कि एल्डोल कंडेंसेशन नाम से एक रिएक्शन है, याद है क्या, और मैंने उसमें एक चीज छोड़ी थी, उसको कहा था मैंने इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, याद है, तो लिखे आप लोग। एल्डोल कंडेंसेशन की एक अभिक्रिया मैंने छुड़वाई थी जिसको मैंने कहा था इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, तो लिख दीजिए अपनी कॉपी के अंदर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल ना ना इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से भी एक चीज बची हुई ना हमारी, कार्बोक्सिलिक के बाद फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, क्यों भैया फिजिकल प्रॉपर्टी लगने दो, क्या दिक्कत, 2 दिन लगेगा। इसके बाद अमीन, दो लेक्चर में खत्म करूंगा अमीन, 2 लेक्चर में अमीन खत्म, 3 में बायोमोलिक्यूल, 5 और 1 में प्यूरिफिकेशन, हो गया कोर्स खत्म, 6 लेक्चर का सारा। और क्या, इधर देखो, इसलिए मैं क्या आप लोगों से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे दिखने चाहिए आप लोग, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। अरे रिवीजन रिवीजन ही होता है और क्लास क्लास ही होती है। यहां देखो सभी लोग, सभी लोग देखो, इधर देखो ध्यान से, यहां लिखिए आप लोग इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें लिखिए इस रिएक्शन में
इस रिएक्शन में साइक्लिक यौगिक, क्या कहा मैंने, इस रिएक्शन में साइक्लिक यौगिक बनता है। क्या कह रहा हूं बच्चों में, इस रिएक्शन में क्या बनता है, साइक्लिक यौगिक बनता है। इंट्रामोलिकुलर जब भी बोलूं तो क्या बनाना है, साइक्लिक यौगिक बनता है। रिंग में 6 नंबर, 6 नंबर के बाद किसको वरीयता देनी है, 5 नंबर, और 5 के बाद किसको, 7 मेंबर। उसके बाद की बात नहीं करते अपन, और करेंगे तो उसके बाद 8 नंबर 4 नंबर ऐसे आएगा, लेकिन आपको इतना ही बहुत है। हाँ, 6 मेंबर 7 मेंबर और 7 मेंबर को वरीयता देते हैं। सबसे पहले किसको वरीयता दी मैंने, 6 नहीं है तो 5 नहीं है तो 7, इन तीनों पे खेलना है अपने को। 7 नहीं है तो क्वेश्चन ही नहीं देगा वो, है ना। हम ये 3 दे दे वही बहुत बड़ी बात है। कौन सा एल्डोल, देखो मैंने इसको अलग से पढ़ा है, इसका मतलब आपके लिए जो बेसिक एल्डोल है उसको याद रखना जरूरी है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, वो एग्जामिनर की मर्जी है, ठीक है क्या। कौन सा एल्डोल, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल। कौन सी रिंग, अब आपको पता है ना सर, आपको पता है ना एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था, एक अपना ऑक्सीजन देता है, बाकी दूसरा क्या देता है, 2 H देता है। यहां देखो, सभी लोग देखो, मैंने लिखा है यहां पर C डबल बॉन्ड O H CH2 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 C डबल बॉन्ड और H। सभी लोग बोर्ड पे देखो, ये जो रिएक्शन है ये वास्तव में किसकी रिएक्शन है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन है डाई कार्बोनाइल की। किसकी, एक ही यौगिक के अंदर 2 C डबल बॉन्ड O समूह दिखेंगे। एक ही यौगिक में कितने दिखेंगे, 2। तो यहां देखो बेटा, मोबाइल से दूरी और यहां देखना जरूरी, इधर देखो, यहां देखो, अरे बाद में कर लेना, ये तो तालियां, तुम्हारा विशेष काम तालियां बजाना है, लेकिन इधर देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये है 1,6 डाई कार्बोनाइल, लेकिन इसमें दोनों कौन है, एल्डिहाइड। दोनों कौन है, एल्डिहाइड। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पता है ना, सभी लोग देखो, आपको ये पता है ना कि सर एक हाइड्रोजन देता है और दूसरा क्या देता है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी इसी में, सुधांशु, हाइड्रोजन भी इसी में और ऑक्सीजन भी इसी में। आप कुछ मत करो, आप एक C डबल बॉन्डों से गिनती गिनो, 1 2 3 4 5, बस ये तो वही हो गया। एक C डबल बॉन्डों से गिनती गिनते हुए यहां तक की गिनती गिनो, कितने मेंबर हो गई, 5। यहां से निकालो H, कितने H निकालेंगे, यहां से क्या हटाओ, ऑक्सीजन, इसके भी कितने बॉन्ड गए, इसके भी कितने बॉन्ड गए, और दोनों को जोड़ दो, बस हो गई रिएक्शन। लिख के दे रहा हूं यहां पर क्या, OH माइनस। आप सबको मालूम है OH माइनस क्या है, डाइल्यूट है, और साथ में कौन है, हीट। देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहां से एक H निकालो, इधर देखो, यहां से मैंने क्या निकाला, H। आपको मैकेनिज्म याद है, सर माइनस अटैक करता है इसके ऊपर, बॉन्ड ऊपर, बाद में जल डाल के इसके ऊपर H लगाते हैं, याद है एल्डोल का मैकेनिज्म, अरे अभी 2 दिन पहले तो पढ़ाया था प्यारे बच्चों। चलिए भैया ना, है ना। अब अपन ने एक डायरेक्ट भी देखा है, यहां पर कितने H है, यहां कितने, सबसे पहले दिमाग लगाओ, यहां कितने मेंबर रिंग बन रही है, 5, तो एक 5 मेंबर रिंग बनाते हैं। देखो क्या लिखा मैंने ऐसे, आप सीधे एक 5 मेंबर रिंग बना दो, सीधे कितने मेंबर रिंग बना दी, 5 मेंबर। अब सुनो, 5 मेंबर रिंग में, 5 मेंबर रिंग में जो 5 मेंबर के बाहर है वो कौन है, CHO। तो कहीं भी मर्जिया लिख दो यहां पर CHO, C डबल बॉन्ड O और H। अब ये CHO कौन से नंबर पे लगा हुआ है, 5 नंबर पे, तो इसको बोल दो 5। फिर उल्टा चलते हैं, 5 4 3 2 और 1, 1 कौन है,
एक कौन है, सी डबल बॉन्ड हो। अरे हाँ या ना। अब आप मुझे बताइए बंद किस किस के बीच में बना है, 5 नंबर और 1 नंबर में, 5 नंबर और 1 नंबर, यानी 1 नंबर पे ऑक्सीजन पहले रखा होगा कभी, तो लगा दूं 1 नंबर पे कौन है, ऑक्सीजन। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कौन है ये, सर ये है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, कौन है ये। लेकिन मुझे तो हीट करनी है, मुझे तो क्या करना है बच्चों, अगर मुझे हीट करना है तो आप मुझे बताइए ये जो बीच वाले जो बॉन्ड दिख रहे हैं 1 नंबर और 5 नंबर, इसको हटा दूं यहां से। आप बताइए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मुख्य उत्पाद कौन है, अल्फा बीटा असंतृप्त। मैंने इसको कौन सा नंबर दिया है, इसको कौन सा दिया है, तो इसका मतलब बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, 1 नंबर और वहां क्या बना दूं, डबल बॉन्ड। आप बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ, बिल्कुल नॉर्मल चीज है। तो यहीं पर अपन देखेंगे रेट्रो एल्डोल, क्या देखेंगे, रेट्रो एल्डोल कुछ नहीं है, ये बताता है कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या था। रेट्रो एल्डोल कुछ नहीं है, क्या बताता है कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। ध्यान से देखो यहां, ये मेरा मैंने उत्पाद बना के सिखाया आपको है ना, अब मैं इसी को यहां लिख रहा हूं, देखो जो लिखा है उधर ही, सी डबल बॉन्ड ओ और एच। ध्यान से देखिए भाई यही था, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है। यहां पे क्या लगा हुआ है पहले से, एच, एच है ना, कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई करो। आपको किसको तोड़ना है, केवल और केवल एल्कीन को, तोड़ दिया। जिधर ऑक्सीजन है, जिधर ऑक्सीजन वाले पर आप इस वाले कार्बन पे एच लगा दो। इस वाले कार्बन पे क्या लगाना है आपको, तब तक एच लगाना है जब तक इसके सारे पाई बॉन्ड टूट नहीं जाते। और जो दूसरा वाला, जो ऑक्सीजन से जो दूसरा वाला एल्कीन का बॉन्ड है, उस पर लगा दो सी डबल बॉन्ड ओ। क्या लगा दो, देखो मैं क्या कर रहा हूं, कार्बन गिनते बन, 5 दिख रही है आपको, मैंने लिखा है ऐसे, कौन सा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां कौन आ गया, एच। हाँ जी, उसके बाद कैसे हैं, 1 2 3 4 5, यहां क्या लगा रखा है मैंने, CH2। इसके आगे भी कौन, CH2, मतलब मैंने यहां पर क्या लगा दिया, HH लगा दिए। इसके आगे भी कौन, CH2। इसके आगे ये कौन है, CH2। उसके आगे भी कौन, CH2। और उसके आगे कौन, कार्बन। और इस पे क्या लगा दूं, क्या लगा दूं बच्चों, डबल बॉन्ड O। और यहां क्या लगा दूं, H। क्या ये व्हाइट वाले कोई हरे ऐसे मोड़ के दिखा दिया क्या मैंने, आप देखो ध्यान से देखो, क्या ये व्हाइट वाले को ही मोड़ के दिखा दिया क्या मैंने। बच्चों ये जो मैंने बनाया है इसको क्या बोलते हैं हम, रेट्रो एल्डोल। ऐसे बड़े तीर से दिखा रहा हूं, रेट्रो का मतलब स्टार्टिंग मटेरियल पता करना। क्या पता करना, मैंने आपको कहा, मैं पढ़ा रहा हूं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। क्या पढ़ा रहा हूं, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में मैंने कहा या तो 6 मेंबर बनाओ, 6 नहीं दिखे तो क्या बनाओ, 5 नहीं दिखे तो क्या बनाओ, 7। तो मैंने गिनती गिनी। हमें ये सबको पता है कि जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो सर एक कार्बन अपना ऑक्सीजन देता है और दूसरा कार्बन अपने क्या देता है, हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोजन देता है वो वास्तव में अगर हम देखें तो वो कौन सा होता है, अल्फा। होता है नहीं होता, सर अल्फा ने अपने H दिए, इसने क्या दिया, अपना ऑक्सीजन। हमें अलग से बाहर से कोई दूसरा ऑक्सीजन लाने की जरूरत नहीं है, तो इसी मॉलिक्यूल के अंदर हो जाएगा क्या इनका कार्यक्रम। ठीक है भाई, इसी मॉलिक्यूल में इनका कार्यक्रम हुआ, तो मैंने क्या कहा कि सीधे कितने मेंबरिंग बना दो, 1 2 3 4 5। 5 नंबर पर हमने क्या लगा रखा है, CHO। और जहां CHO उसी के जस्ट बगल में क्या बना दो, डबल बॉन्ड। हमारा आंसर आ गया। अब इधर देखो, फिर मैंने कहा कि नहीं आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या करेंगे, आप चेक करो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। जहां सी डबल बॉन्ड है इस बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दिया। जिधर सी डबल बॉन्ड ओ लगाया है उस कार्बन की पूरी वैलेंसी H देके संतुष्ट करो। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो उस पर बस H लगा के ये बना दिया ये वाला। उसके बाद कार्बन की गिनती करना तो चलता रहा और यहां पहुंचा इस पर, इसमें क्या लगा दिया मैंने, ऑक्सीजन। क्या ये ऊपर वाला वही हो गया क्या, कौन सी रिएक्शन है, रेट्रो एल्डोल। रेट्रो एल्डोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंट्रामोलिकुलर एल्डोल क्या है। मैं भी 2-3 क्वेश्चन और देता हूं, फिर आप ट्राई करो। किसका ओ, कौन सा ओ, ये रहा ना, देखो 2 ओ है। आप भूल गए, अब जब रिएक्शन होती है तो हम जल का निष्कासन कर देते हैं। अभी आएगी, एक क्वेश्चन और देता हूं, बोलो। हाँ,
सुनो सभी बोर्ड पे देखो, ये जो मैंने सफेद वाली रिएक्शन लिखी है ना, उसी का उल्टा दिखाया कि कैसे हम उत्पाद पता करें। इसको क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को यहां पर रेट्रो एल्डोल क्या बोलेंगे इसको। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, बताओ इस अभिक्रिया के अंदर स्टार्टिंग मटेरियल कौन है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़ो, जहां ऑक्सीजन है उससे दूर वाले पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड वो लगा दो। जहां ऑक्सीजन है उससे दूर वाले पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, और यहां पर एच लगा के सेटिस्फाई कर दो। आगे के बाद सुनने, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, फिर आप ट्राई करो। सबसे पहले दिमाग लगाओ, रिंग कितने मेंबर बनानी है, 6। 6 नहीं है तो, और 5 नहीं है तो 7। 7 लेकिन 8 नहीं, 7 लिखा है ना। क्या बोले तुम ना अपनी भाषा मारवाड़ी भाषा में बोलने लग गए थे, जो तुमको है ना। चलो इधर देखो, एक और क्वेश्चन। सभी बोर्ड पे देखो, सभी बोर्ड पे देखो, इस यौगिक के अंदर एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। ध्यान से देखो, पहले क्या था, दोनों के दोनों ही एल्डिहाइड थे। मेरे पास अब अल्फा कितने प्रकार के हैं, सर ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा। ठीक है, अब सभी लोग देखो, इस अल्फा से इस कार्बन तक की गिनती गिनो, 1 2 3 4। नहीं सर 4 छोड़ो, हटाओ, 4 तो अलाउ नहीं है ना। हमने क्या कहता है, या तो 6 5 7। अब ये भी तो अल्फा है, यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6। अरे बस हमने कितने मेंबरिंग बना के दिखाओ क्या बनेगी। गिनती लिख दो, गिनती लिख के करोगे तो आसान हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6। क्या कह रहे हो, हाँ जोड़ दो ना, बस 1 और 6 को जोड़ दो। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। रिंग कितने मेंबर, 6 मेंबर, 6 6। तो पिछले में 5 बनाई तो क्वेश्चन भी तो बेटा बदल गया ना, देख है ना, देख ध्यान से देख, पिछले 5 बनाई तो गिनती भी गिनी थी कितनी तक, 5। अल्फा से ऑक्सीजन तक की गिनती गिन रहे ना बेटा, जिस पे अल्फा लिखा वहां से ऑक्सीजन तक, यहां भी हमने अल्फा लिखा, इस अल्फा से अगर ऑक्सीजन तक की गिनती गिनता तो 1 2 3 4 ही होता है। 4 मेंबर रिंग अलाउड नहीं है, तो हमने इस अल्फा से इस ऑक्सीजन तक की दूरी देखी। दोनों संभव है ना, हमें तो इंट्रामोलिकुलर देखनी है, दोनों ही संभावना देख सकते हैं। लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है। विजय कर लिया, नहीं करा, तुम तो सो रहे हो हेड डाउन करके। हमारी मर्जी से जिस चाहे पे जो नंबर दे दो, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर। सब लोग बोर्ड पे देखो एक बार, सभी लोग बोर्ड पे देखो। आप लोग पता नहीं कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन मैं आपको एक वापस ट्रिक बताता हूँ या तरीका बताता हूँ। कितने मेंबर रिंग बनने की संभावना है, तो 6 मेंबर रिंग बना दी। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, तो इसको बोल दो 2 नंबर, हमारी मर्जी से लगा दो 2 नंबर। ये कौन है भाई, 2 नंबर। अब 2 के एक तरफ कौन होगा, 1 नंबर। ये कौन है, 3 4 5 और 6। कोई दिक्कत, अरे बोलो तो सही। इसका मतलब 1 नंबर और 6 नंबर के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो 1 नंबर और 6 नंबर के बीच में क्या बना दो, आपको 1 नंबर और 6 नंबर के बीच में बना देना है डबल बॉन्ड। ये आ गया आंसर। अब आप बोलेंगे नहीं सर हमें समझ नहीं आया, तो देखो कुछ मत करो, आप क्या लगाओ, इसका क्या लगाओगे इसमें, रेट्रोएल्डोल। सुधांशु इधर देख ले बेटा, बात आज बहुत ज्यादा कर रहा है, कोई इशू है क्या, फिर इधर देख, फिर ये कौन है, रेट्रोएल्डोल। अब रेड, यहां तक रिएक्शन खत्म हो गई, मैंने आंसर बना दिया। अब आपके दिमाग में सर कैसे बना है, कुछ मत करो, किसको तोड़ना है, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ है, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ है, मतलब ये ऑक्सीजन से दूर है, यानी इस कार्बन पे, मुझे केवल इस कार्बन पे फोकस करना है और इस पे फोकस करना है। इसको एज इट इज रखो, यहां कौन है, डबल बॉन्ड हो, यहां कौन आ गया, सी एच। ऐसे लिखता हूं देखो, आपके लिए और आसान हो जाएगा। यहां पे लिखा है मैंने सी एच, इधर भी एच और इधर भी एच, समझ जाएंगे। और यहां कौन है,
क्या ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल्स आप समझ में आए आपको? मैंने क्या किया, इन दोनों को घुमा दिया। अब आप चेक करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, छठे पे एल्डियर और 2 पे कौन, कीटोन। क्या बोलेंगे इसको, रेट्रो एल्डोल। यानी वास्तव में इंट्रामोलिकुलर एल्डोल क्या है कि सर इसको घुमा के गोल बना रहे हैं। ये जो यौगिक बना है देखो क्या बोलेंगे, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, उसके बगल में अल्फा बीटा है क्या? तो क्या बोलूं मैं इसको, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक। क्या बोलेंगे इसको? इस क्वेश्चन को एक बार और ट्राई कीजिए। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 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 C डबल बॉन्ड O और CH3 एकदम सेम है, दोनों तरफ से कहीं से भी ले लो। इसमें 2 प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे पहले बताओ रिंग कितने मेंबर बनेगी? अगर सुनो सुनो, 7 की संभावना भी हो, 5 की संभावना भी हो, 6 की हो, तो पहले कौन सी बनाएंगे? 6 नहीं है तो 5, नहीं है तो 7। अब इधर देखो, यहां पर मेरे पास 2 प्रकार के अल्फा है, बोर्ड पे देखो। सर एक अल्फा ये, अल्फा डैश ये, वो तो इधर भी वही है ना, 2 प्रकार के अल्फा है। एक यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6। एक यहां से देखो, 1 2 3 4। या यहां से देखो 1 2 3 4। या यहां से देखो 1 2 3 4 5 6। एक 6 मेंबर और एक 4 मेंबर की संभावना दिख रही है, कौन सी बनाए? बना दो। ऊपर वाला और इसमें एक ही फर्क है, बस यहां H की जगह क्या लगा रखा है। आंसर बना दोगे? कैसे बेहोश हो गए? अरे तुम अपना काम करो, जल्दी लिखो। कौन हो गए, क्या हो गए, सब इसको बताना जरूरी है। क्या आंसर आएगा? क्या ये वाला और ये वाला दोनों एक ही है क्या? सर बस इसमें H की जगह क्या लगा दिया, CH3। तो इसका आंसर क्या आएगा देखो, बेंजीन रिंग। यहां कौन आ गया, डबल बॉन्ड हो। अब मैं वापस एक बार इसको लास्ट तरीके से लास्ट बार बता रहा हूं कैसे, देखो कहीं से भी गिनती गिनो, ये दोनों सेम है एग्जैक्ट। तो अल्फा से गिनती गिनी शुरू करी, 1 2 3 4 5 6। सर 1 नंबर और 6 नंबर के बीच में बॉन्ड बनके 6 मेंबर रिंग बन रही है। यानी जहां 6 नंबर है वहां पर मिथाइल लगा हुआ है, और जहां 1 नंबर उसके बगल में कौन है, 2 नंबर। अब इसको देखो, 1 2 3 4 5 6। सर 6 नंबर पे क्या लगा होता है, एल्डिहाइड। यहां 6 नंबर पे कौन है, यानी कोई फर्क नहीं है। मैंने बनाया कितने मेंबर रिंग बनाई, 6 मेंबर रिंग बना दी। इधर देखो मैंने कितने मेंबर रिंग बनाई, 6 मेंबर, सभी देखो बना दी 6 मेंबर। अब मुझे पता है कि 2 नंबर पे कौन है, डबल बॉन्ड हो, तो 2 नंबर पे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड हो, और इसको कहा मैंने 2 नंबर। 2 नंबर के जस्ट बगल में कौन, 1 नंबर, तो ये हो गया मेरा 1 नंबर। 1 नंबर किससे जुड़ा है, तो ये क्या हो गया 6, और 6 पे क्या लगा रखा है, CH3। आरी के पास उन्हें, और आप सबको पता है जब संगणन कराए तो 1 और 6 के बीच में क्या बना दो। अब हमें हमें पता करना है रेट्रो एल्डोल। क्या पता करना है, तो रेट्रो एल्डोल के लिए क्या करो आप, बॉन्ड तोड़ दें। जैसे ही बॉन्ड तोड़ूंगा तो जिधर पहले से ऑक्सीजन है, यानी 1 नंबर कार्बन पे हमें केवल क्या लगाना है, H, और दूसरी तरफ क्या लगा देंगे 6 नंबर कार्बन पे O। तो देखो क्या मिला, देखो बच्चों मैं इसी की कॉपी मार रहा हूं और आसान हो जाएगा आपके लिए, देखना। ये बनाया, ध्यान से देखो बच्चों, मैंने इस बीच वाले इसको हटा दिया। 1 नंबर पे क्या लिख दूं मैं यहां पर,
और 6 नंबर पे क्या लगा दूं? यही तो है। कौन सा एल्डोल? टेट्रोएल्डोल। आई के बात सुने। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कब करवाएंगे? जब एक साथ दो एल्डिहाइड या दो कीटोन आपको एक ही यौगिक में दिख जाए, तभी कराएंगे। इस पर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत नगण्य है, लेकिन पढ़ाया जरूर जाता है। आप अभी उसको ही पढ़िए जो हमने शुरुआत में पढ़ाया था कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, कंडीशन कौन सी होती है, कौन कौन से क्षार लेते हैं, है ना। इवन सीबी वाला चरण कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत? हेडिंग वाली कॉपी के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज की क्लास सुनो, आज की क्लास और कल की क्लास के बाद हम क्या खत्म कर देंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज की क्लास मतलब चल रही है 10 मिनट की और 5 मिनट की जो बची है। यहां देखो भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल। हाँ, ये तो शुरू होते ही खत्म कर देंगे इसको तो। हाँ बच्चों, इधर देखो, सभी लोग इधर देखो। मैं एक चार्ट बना रहा हूं और होपफुली मुझे विश्वास है कि इस चार्ट को देख के आप लोग मुझे आंसर बता देंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन। प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम, किससे? लो भाई, पहला लिखा मैंने, यहां देखो। हाइड्रोकार्बन। क्या हाइड्रोकार्बन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना आता है? चलो बताओ, सुनो। क्या एल्कीन, क्या एल्कीन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो? हॉट KMnO4। 1 डिग्री से CO2, 2 डिग्री से एसिड। क्या क्या ओजोनोलाइसिस बिना जिंक के कराएंगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है? क्या बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा रखा है और उसके सामने हॉट KMnO4 डालें तो याद है कि उसका भी ऑक्सीकरण हो जाता है? बेंजीन पे कुछ भी लगा दो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में कौन कौन? एल्केन। तुषाल, एल्केन से कौन सा रिएक्शन है जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं? मैग्नीज एसीटेट। कौन सा एसीटेट? अगर कॉपर लेते हैं तो एल्कोहल, अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हैं तो एल्डिहाइड, और अगर मैग्नीज एसीटेट लेंगे तो नंबर 2 एल्कीन। बताओ एल्कीन में कौन कौन से? हॉट KMnO4, ओजोनी अपघटन। नंबर 3 एल्काइन में बताओ, एल्काइन में बताओ सर, हॉट KMnO4 और अभी मैं पिक्टोरियल बना रहा हूं, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पे, ऐसा नहीं कि मैं इसको सीधे उड़ा दूंगा, लेकिन ये चार्ट देख के आपको पता लगना चाहिए कि हमने इससे हाइड्रोकार्बन से क्या बना रखा है? एल्केन। और चौथा बेंजीन में कौन सी? एल्किल बेंजीन। क्या पढ़ा रखा है मैंने आपको? सर लेकिन कम से कम उस पर एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए। अरे हाँ या ना? पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपकी क्लास में? पढ़ाया मैं आपकी, मैं अभी कॉपी शीट में देख के नहीं पढ़ाया तो पढ़ाएंगे, इसको चिंता क्यों करते? हाइड्रोकार्बन में 3, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल बेंजीन। दूसरा लिख रहा हूं यहां पर मैं, एल्कोहल। बताओ, क्या एल्कोहल से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है क्या? हाँ सर। कौन सा एल्कोहल? सर अगर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दिया जाए, वो भी किसके साथ में? प्रबल ऑक्सीकारक, तो लिख दूं क्या? 1 डिग्री क्या क्या कर दो आप, तो क्या मिल जाएगा आपको? और ये जो ऑक्सीकारक है ये कौन से होने चाहिए? प्रबल। मालूम है ना कौन कौन से प्रबल है? KMnO4, K2Cr2O7, जॉन्स। इधर देखिए, आगे अगले अगला लिख रहा हूं मैं यहां पर, एल्डिहाइड।
क्या एल्डिहाइड से भी मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकता हूं क्या? एल्डिहाइड का क्या कर दूं? ऑक्सीकरण। तो पहला लिख देता हूं इसमें ऑक्सीकरण। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। दूसरी चीज, इधर देखो बच्चों, इधर देखो सब लोग, एल्डिहाइड के साथ में यहां पर मैं दो चीजें और लिख देता हूं। टॉलेंस, नाम सुना है आपने कभी? क्या टॉलेंस टेस्ट से भी मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलता है क्या? हाँ सर। तीसरा, फेलिंग, क्या इससे भी मुझे कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलते हैं क्या? ऑक्सीकरण हो गया एक तो, सामान्य ऑक्सीकरण, और दूसरा टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। ये दोनों के दोनों टेस्ट है, इनसे भी मुझे क्या मिलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलते हैं। एल्डिहाइड के बाद कीटोन। बताओ, कीटोन से भी क्या मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकता हूं क्या? हाँ सर। पोपॉफ, याद है? याद है क्या? पोपॉफ रूल कभी पढ़ा है अपन ने? यहां लिख देना, छोटे 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 कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलते हैं। अरे बच्चों बोलो ना, क्या छोटे छोटे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते नहीं होते? क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्या होता है? विदलन होता है। कीटोन के बाद यहां लिख रहा हूं RMgX प्लस CO2। कुछ याद आ रहा है क्या बच्चों? बोलो ना, क्या RMgX अगर मैं लेके आऊं, क्या मैं RMgX लेके आऊं, उसकी रिएक्शन CO2 से कराऊं, तो क्या मुझे कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल सकता है? बिल्कुल सर। याद करो, कॉपी में लिखा रखा है प्यारे बच्चों, और आपको याद भी होना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जाके देखो कहां लिखा रखा है प्यारे बच्चों। इधर आप बोले ना, ग्रिग्नार्ड में जाके देखो। हाँ, बस ग्रिग्नार्ड में CO2 से रिएक्शन करवा रखी है मैंने, है ना? ऐसा नहीं कि मैं रिएक्शन, ये पहले चार्ट बनवा रहा हूं, ये सबकी रिएक्शन लिखाऊंगा, आपको याद आ जाएगा। इधर देखो, साइनाइड से कभी नाम सुना है आपने? नहीं सुना, कोई बात नहीं, आज सुन लो। साइनाइड से बताओ कैसे बनाते हैं? पूर्ण जल अपघटन। यहां देखो, आगे लिख रहा हूं, शाबाश। अम्ल व्युत्पन्नों से बताओ, जैसे मैंने एस्टर लिखा, जैसे लिखा मैंने अमाइड लिखा, उसका भी प्रयोग करके मैं क्या बना सकता हूं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और एक लास्ट है यहां पर, ट्राई हेलो। वो भी कौन सा से लिखता हूं? 111 ट्राई हेलो एल्केन से। याद करो, एक ही कार्बन पे अगर 3 हेलोजन लगा दिया और उसके सामने क्वस KOH या H2O, तो क्या वो 3 हेलोजन को हटा के OH लगा देगा? एक कार्बन पे 3 OH था ही नहीं है। ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण की विधि है। हम पढ़ चुके एक एक चीज कल वाली क्लास के अंदर, जब भी हमारी क्लास होगी, कल परसों जब भी है, तो उस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इनके बस एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।